नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज इलाहाबाद के दौरे पर। भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। विशेष सत्र के लिए दिया न्योता। आज फिर से देश भर में हुआ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर को हिसार के लिए रवाना हुए और सिरसा में चुनाव प्रचार से पहले मुख्यमंत्री ने हिसार में एक बैठक को संबोधित किया, जिसके बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम सिरसा पहुंचे। बता दें कि 30 नवंबर को इलाहाबाद उपचुनाव के लिए मतदान होना है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर है। अक्टूबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, इस लिहाज से 26 और 27 तारीख महत्वपूर्ण रहेगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में तमाम सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सीएम और डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत सरकार के तमाम मंत्री और कई विधायक समेत बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में पूरा जोर लगा दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने पार्टी के लिए पवन बेनीवाल को मजबूत करने की कोशिश की है। उधर इनेलो की ओर से भी अभय चौटाला ने शुरुआत से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और साथ ही इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज उपराष्ट्रपति से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान स्पीकर ने उन्हें विशेष सत्र के लिए न्योता दिया है। देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विशेष सत्र की तैयारी कर रहे हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा का विशेष सत्र हो सकता है। हरियाणा के करनाल जिले में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 80 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू को लेकर सैंपलिंग भी युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं प्लेटलेट्स को लेकर लोगों में असमंजस बनी हुई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है। प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष शर्मा के मुताबिक मौजूदा समय में नागरिक अस्पताल में बुखार जैसे लक्षणों के साथ 30 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 6 में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के हाई रिस्क एरिया में घर घर जाकर लार्वा भी चेक किया जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जैसे सीजन है, सबको मालूम है कि हर साल डेंगू इस सीज़न में फैलता है, तो करनाल में इस बार थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है डेंगू का सीज़न और काफ़ी पेशेंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जो है लगभग 30 पेशेंट जो फीवर के साथ एडमिटेड हैं और उनमें से 6 जो हैं कंफर्म्ड केस हैं डेंगू के। क्योंकि एक वायरल फीवर का सीज़न है तो काफ़ी पेशेंट वायरल फीवर से भी आ रहे हैं और जो एक लोगों का एक भ्रम है कि प्लेटलेट्स कम हो गए, वो हर वायरल फीवर में प्लेटलेट्स कम होते हैं। डेंगू फीवर में उनका जो कम होना है वो ज़्यादा होता है, पर हर वायरल फीवर में प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि घबराए नहीं। अगर थोड़े कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स कम, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। वो आम ट्रीटमेंट से, जो बुखार के ट्रीटमेंट है, वायरल ट्रीटमेंट से लगभग रिकवर हो जाते हैं। कृषि कानूनों को लेकर 11 महीनों से आंदोलनरत किसान आज लखीमपुर खीरी में हुई घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ किसान आज एक बार फिर से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहसील और जिला मुख्यालयों पर बैठकर किसानों द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल किसान नेताओं ने भी वीडियो मैसेज जारी करते हुए आज देश भर में किसानों से बड़ी संख्या में जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होने की अपील की थी। करनाल में भी किसान 11 बजे ही डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित होने शुरू हो गए थे। 3 घंटे विरोध करने के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सरकार की कार्रवाई को लेकर आज विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से 3 बड़ी मांगे रखी गई हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। बेटे के साथ मिलकर किसानों को मारने का षड्यंत्र रचने के आरोप में
मंत्री की गिरफ्तारी भी हो। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच करवाई जाए और इसके साथ मौके पर उन्होंने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। हमारे जो लखीमपुर खीरी में जो कांड होया उसके प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को नाम ज्ञापन दिया हमने, जो तहसीलदार साहब ने लिया। तो वो उसमें हमारी 3 ही मुख्य मांगे हैं कि एक तो पहली है जो वहाँ का मंत्री है अजय मिश्रा जी, उसकी शरारत की वजह से उसने प्लान बनाया, उसके बेटे और गुंडे उसके उन्होंने किसानों का सरेआम गाड़ी चढ़ा कर कत्ल कर दिया। तो उसको तुरंत बर्खास्त करें। उस पर धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज है, उसको अंदर दे, पहले बर्खास्त करें फिर उसको गिरफ्तार करें। और उसके बाद जो भी उच्चतम न्यायालय का सिटिंग जज है उससे इसकी जांच करवाई जावा ताकि किसानों को न्याय मिल सका, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी आज तीनों काले कानून वापिस हों और जो MSP व गारंटी है वो मिला किसान को, किसान बाई इज्जत अपने घर आ जा, यही हमारी मांग है। और एक और बात कहना चाहूँगा, आज एक नई समस्या पैदा हो रही है हरियाणा में कि DAP की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से हमारी जो बिजाई है प्रभावित हो रही। अभी तो मांग है किसान की सरकार से, हरियाणा सरकार से कि जल्दी DAP की व्यवस्था कराए, नहीं तो कल इसके लिए फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिला यमुनानगर की ओर से जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन दिया गया और जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के संजय गुंदियाना ने बताया कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं, जिसकी अभी तक जांच चल रही है, जिसको लेकर पूरा देश निराश और आक्रोश के साथ देख रहा है, जबकि उच्च न्यायालय भी इस बारे में पहले ही कई प्रतिकूल टिप्पणियां कर चुका है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का यह धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर हत्या और 120B के तहत आपराधिक साजिश रचना को लेकर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मांग किया कि इस घटना की जांच उच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में SIT से कराई जाए। वो 11 महीने पूरे हो चुके हैं और आज 11 महीने पूरे होने पर संयुक्त मोर्चे की कॉल पर जो लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों बीजेपी के मंत्री के लड़के के द्वारा किसानों की हत्या की गई, उसके विरोध में पूरे देश में आज 3 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया, 10 बजे से 1 बजे तक। और DC साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया कि जो अजय मिश्रा है, गृह मंत्री है यूपी का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए 120B के तहत और उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर खीरी में हुई हादसे को लेकर किसानों में अभी तक काफी रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर सभी किसानों के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया गया और इसी बीच उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनकी मांग है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसे भी सजा दी जाए। वहीं सब्जी की फसल पर कहा कि खेतों में सब्जियां बोना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्हें DAP और NPA की जरूरत है, पर लेकिन वह उन्हें नहीं मिल रही है। अगर वे लेने जाते हैं तो किसी को 1 थैला या किसी को 2 थैले ही मिलते हैं और 80% लोग खाली लौटते हैं। इन मांगों को लेकर आज वो ज्ञापन सौंपने उपायुक्त कार्यालय में पहुंच चुके थे। आज यहाँ DC दफ्तर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यूपी के लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की और सिविलियन की जो नरसार हत्या की गई है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ का जो अजय मिश्रा है, उसने कुछ दिन पहले हत्याकांड से एक मैसेज दिया था लोगों को उकसाया था भी आप मुझे सिर्फ मंत्री न समझें, मंत्री के अलावा जो मेरी पिछली पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानो। अगर मैं उस पर आ गया तो आपको लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा। और उसी के तहत उसने 5-4 गुंडे भेजे, जिसमें उसका खुद का बेटा था। उन्हें निहत्थे किसानों पर जो घर जा रहे थे उन पर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी है। और वो बेटा तो नो डाउट अरेस्ट कर लिया गया है। जो एक्चुअल मुलजिम है, जिसके ऊपर 302 और 120B का मुकदमा दर्ज है, वो सरकार का एक मंत्री होने की बजाय सरकार के प्रोटेक्शन के कारण अभी खुला फिर रहा है। हम उसके अरेस्ट की
और उसके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर कणक की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, आलू की बिजाई शुरू हो गई है, और जिसमें हमें DAP की NPK की जरूरत है। एक दाना भी हमारे पास नहीं है। लोग रात भर लाइनों में खड़े हैं, किसी को एक थैला मिलता है, किसी को 2, और 80% लोग खाली वापस घरों को आ जाते हैं। तो ये सर्व सरकार की किसान को बर्बाद करने की कोशिश है। HSCB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी ने SC सर्कल कैथल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता यूनियन प्रधान जितेंद्र बक्कल ने की। मंच का संचालन यूनिट नंबर 2 के प्रधान नवरत्न राणा ने किया। इस मौके पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ कैथल में जिले के कैशियर कुलदीप SSA ने कर्मचारियों को बताते हुए कहा कि विभाग की तरफ से सर्कल कैथल में 38 LDC UDC आए हुए हैं, लेकिन SC कैथल ने यूनिट पुंडरी की अनदेखी करते हुए व भेदभाव रवैये के चलते LDC यूनिट पुंडरी को दिए, जबकि कैथल यूनिट 18 पुंडरी यूनिट ने पूर्व में भी पुरजोर मांग की थी कि जो भी नए LDC आएंगे सेक्शन पोस्ट के हिसाब से लगाए जाने चाहिए। लेकिन SC कैथल में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के बाद भी पुंडरी डिवीजन के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया गया। मैं सीताराम शर्मा, पूर्व DCO HSC वर्कर यूनियन, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पुंडरी यूनिट ने जो ये विरोध प्रदर्शन जारी किया है, ये SC कैथल की जो वादा खिलाफी है और भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ मजबूरन जारी करना पड़ा है, क्योंकि SC कैथल भेदभावपूर्ण रवैया पुंडरी यूनिट के साथ अपनाए हुए है। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से 35 LDC और 2 UDC कैथल सर्कल को दिए गए हैं, और पुंडरी डिवीज़न के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ 9 LDC दिए हैं, जबकि कैथल सर्कल के अंदर 3 यूनिट आती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से SC कैथल से मांग करता हूं कि तीनों यूनिटों को सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से LDC दिए जाने चाहिए। ये SC है जो HSC वर्कर यूनियन की वार्ता समिति से बात करके वादा खिलाफी कर गया, क्योंकि HSC वर्कर यूनियन की वार्ता समिति के साथ SC कैथल ने वादा किया था कि तीनों यूनिटों को सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से हम LDC दिए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि MD UHVBN की तरफ से एक लिखित में आदेश जारी किया गया कि कोई भी फील्ड का कर्मचारी, कोई भी तकनीकी कर्मचारी दफ्तर में काम नहीं करेगा। लेकिन ये SC कैथल MD के आदेशों की अवहेलना करते हुए, अपने निजी स्वार्थ के चलते हुए अपने चहेते कर्मचारियों को दफ्तर में लगा रखा है। फील्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण कर्मचारियों के साथ आए दिन फील्ड में हादसे हो रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को दोहरी मार से मरना पड़ रहा है। कार्तिक मास के पावन पर्व पर धर्मपुर कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा आयोजक पंडित अजय कुमार पांडे, पंडित लोकेश मिश्रा व दीपक कुमार की तरफ से समस्त कॉलोनी वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कथा व्यास श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन के मुखारविंद से आज कथा प्रारंभ की गई, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। प्रातः धूमधाम से कलश यात्रा भी निकाली गई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।